एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार बीटा मैथ्स एकेडमी के इसी लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि बीएससी सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया है और सब साथियों ने रिजल्ट देख भी लिया होगा। अगर किसी ने नहीं देखा है और नहीं देखना आ रहा है तो भाई सिंपल सी प्रोसेस है, आप अपना फ़ोन लीजिए, नेट को ऑन कीजिए, टाइप कीजिए MGSU रिजल्ट। ठीक है, ऊपरी पर जो साइट आती है MGSU की ऑफिशियल वेबसाइट है, उसको खोल लीजिए। उसके अंदर एग्जामिनेशन में जाइए। एग्जामिनेशन के अंदर एक आपको काफ़ी सारे नाम आएंगे। वहाँ पे एक नाम दिखेगा रिजल्ट। रिजल्ट पे टिक कीजिए, अंदर जाओगे और वहाँ पर दिख जाएगा रिजल्ट 2023-24। उस पर क्लिक करो, फिर रोल नंबर वगैरह वो डालेंगे। छोटी सी एक प्रोसेस है, इजीली रिजल्ट हर कोई अपना निकाल सकता है। ठीक है, क्योंकि भाई आज के टाइम में रिजल्ट निकालना कितनी छोटी बात है। अब जो जो डाउट है ना आपके, वो मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे डाउट, किसी की मार्कशीट के अंदर F लिखा हुआ है, उसका क्या मतलब है, या फिर B प्रॉम लिखा हुआ आया है, उसका क्या मतलब है, E प्रॉम लिखा हुआ आया है, तो उसका क्या मतलब है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर किसी के बैक लगी है तो उसका पेपर कब होगा, कैसे होगा, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये एक सेकंड सेमेस्टर की PCM के स्टूडेंट की मार्कशीट है। तो इसके अंदर दिख रहा है कि भाई फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ये वाले पेपर होते थे। ठीक है, और सेकंड सेमेस्टर के अंदर ये ऑप्टिक्स वगैरह ये सेकंड सेमेस्टर के अंदर थी। और ये मान लो स्टूडेंट का किसी का रिजल्ट है। ठीक है, यहाँ पर एक जो नाम आ रहा है BPROM, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब होता है बैक लगने के बाद में इसको प्रमोट किया, मतलब बैक है इसके। बैक का इतना ही मतलब है कि भाई वो नेक्स्ट जो सेमेस्टर होगा उसके अंदर जो भी सब्जेक्ट के अंदर बैक लगी है उसका पेपर लग जाएगा, फिर से लग जाएगा अभी। ठीक है, अब भाई पता कैसे चलेगा कि कौन से पेपर में बैक लगी है? तो आप भाई पूरी जो मार्कशीट है उसको देखो, ध्यान से देखो कि सब्जेक्ट, ये एक्सटर्नल मार्क 40 है, ये इंटरनल मार्क 10 है, टोटल मिला के 50 नंबर का होगा। ठीक है, अब एक्सटर्नल के कितने नंबर आए वो यहाँ पे दिख जाएगा। मीन 40 में से कितने आए, 16 आए। इंटरनल के कितने आए, 10 में से 8 आए। टोटल कितना बैठा, 24 बैठा। तो 24 बैठा मतलब 40 में से 24 बैठा है, तो कोर्स का क्रेडिट कितना है, मतलब हर जो सब्जेक्ट है उसका वेटेज कितना है। तो सबका वेटेज जैसे मान लो दो 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 है, ये मतलब खुद से दो दो है, तो मतलब दो से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो भाई आया कितना, दो में से दो आया, इसमें दो में से जीरो आया। तो दो में से जीरो आया तो ये क्या हो गया, फेल हो गया। इसका मतलब इसमें क्या लग गई, बैक लग गई। इसी तरीके से एक ये आ रहा है, दो में से कितना आया, जीरो आया, इसमें भी क्या लग गई, बैक लग गई। फिर भी वो उसकी ग्रेड भी कुछ भी नहीं बनेगी। सीधी बात है कि क्रेडिट स्कोर जिस हिसाब से होगा उसी हिसाब से क्या होगा, ग्रेडिंग होगी कि उसकी कितनी ग्रेड आई है। ठीक है, तो इस दो पेपर के अंदर क्या लगी है, बैक लगी है। ठीक है, वो फर्स्ट सेमेस्टर से चलते आ रहे हैं। अब इनका जो एग्जाम है वो कब होगा, थर्ड सेम में होगा, फर्स्ट सेम का एग्जाम। और समझ लेते हैं, ये ग्रेडिंग है A+। ये मतलब जिस हिसाब से नंबर आते हैं, अगर कम नंबर आते हैं तो उस हिसाब से कम ग्रेड आ जाती है। देखो इसको इस यहाँ से समझ लेते हैं, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे कि अगर 90 से 100% के बीच में, अगर इतने नंबर के बीच में आ रहा है तो ग्रेड का मतलब सीधा सीधा सिनेरियो दिखा रखा है। O आएगा तब तो 90 से 100 के बीच में, 80 से 90 के बीच में आ रहा है A+, 70 से 80 के बीच में आ रहा है A, 60 से 70 के बीच में आ रहा है B+, 50 से 60 के बीच में आ रहा है B। तो इस तरीके से ग्रेडिंग की हुई है। अगर 36% से कम आते हैं ना, 33 वाला कोई सीन नहीं है यहाँ पे, 36 का है, तो अगर इससे कम आ रहे हैं तो मतलब फेल है। और अब्सेंट होगा ना कोई, तो वहाँ पे क्या शो कर देगा, AB शो कर देगा। अगर अब्सेंट कोई है तो उसके अंदर अगर वो सारे पेपर में वो फेल है और एक पेपर में एब्सेंट है तो उसको भी क्या शो करेगा, बैक शो करेगा। वो कोई डरने वाली बात नहीं कि उसको फेल नहीं करेगा। ठीक है, फेल का मतलब तो सीधा फेल है। ठीक है, ये कोई समझाने वाली बात है नहीं। अब भाई इसको और ज़्यादा समझें कि भाई ये फेल का हो ही गया, BPRM को हमने चर्चा करी ली इसका। ठीक है, पास का अपने को पता ही है क्या पास होता है। अब अगर किसी का 50% से कम रहा ना क्रेडिट स्कोर, तो वो क्या होगा, वो फेल होगा। तो आप ओवरऑल ये समझ लीजिए कि हम जब BSc का किसी भी सेमेस्टर के एग्जाम में बैठते हैं तो अपने को ओवरऑल 50% तो मिनिमम चाहिए। 36 तो वो मांग रहा है, फिर ये तो है नहीं कि अपने को जो इंटरनल मार्क्स इंटरनल एग्जाम्स होंगे उनके अंदर पूरे मार्क्स आ जाएंगे, उनमें भी अगला एक दो तो काटेगा ही। ठीक है, फिर प्रैक्टिकल फाइल के अंदर एक दो काटेगा, फिर प्रैक्टिकल्स होंगे उनमें काटेगा। तो ओवरऑल क्या है, ये इतना सा लफड़ा है कि पूरा 50% से ऊपर तो लेके चलना ही चलना है। ठीक है, अब भाई किसी के बैक लग गई, क्या हो गया क्या नहीं हुआ, वो अगर हम सारा देखें तो हम ये समझ सकते हैं कि भाई पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, और पढ़ाई करनी पड़ेगी, इसके लिए आपको मैडम दो चीज़ बताएंगे, आपके काम की चीज़ है। आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए।
हेलो एवरीवन, बीटा मैथ्स एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। बीटा मैथ्स एकेडमी आप सभी के लिए एक स्पेशल ऑफर लेके आया है, जिसके अंतर्गत महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में जो पढ़ रहे छात्र हैं, जो कि बीएससी और बीएससी प्लस बीएड कर रहे हैं, उनके लिए कोर्स निकाला गया है, उनके लिए ऑफर निकाला गया है, जो कि दोनों माध्यमों में है। और जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए PCM और जो बायो के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए BCZ के तीनों सब्जेक्ट्स का पूरा सिलेबस आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। और जो अभी माध्यम परीक्षा का माध्यम चल रहा है सेमेस्टर वाइज, उसके आधार पर, और इसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, उनके सॉल्यूशंस होंगे, और बायलिंगुअल है, दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा, हिंदी और इंग्लिश। और इसके साथ आपको PDFs और नोट्स भी इसमें प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और ये लिमिटेड ऑफर है, सिर्फ मात्र 499 रुपये में। तो ये एक तरह से आपके लिए स्वर्णिम अवसर है, तो इस अवसर को आप जाने ना दें। और आपको करना क्या है, इसके अंदर प्ले स्टोर ऐप पे जाना है और बीटा मैथ्स एकेडमी का जो ये ऐप है इसको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। और जब आप इसको ओपन करेंगे तब इस कोर्स के बारे में, इस ऑफ़र के बारे में सारी जानकारी आपको दी जाएगी।